बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, रजब भट्ट की जो गर्लफ्रेंड है वो खुल करके सामने आ गई है। उन्होंने बड़ा एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है जिसमें बड़े सारे इंकशाफात हुए हैं, उन पर से आज पर्दा उठाएंगे और जी आपको ये बताएंगे कि इनकी मुलाकात कैसे हुई, ये रिलेशनशिप कहाँ से शुरू हुआ, कितनी मालियत के तोहफे तोहफ और गिफ्ट देते रहे हैं रजब भट्ट साहब इनको, जी हाँ, और बीवी से किस तरह से छुपाते रहे हैं इन सब चीज़ों को, किस तरह से उनको धोखा दिया, मकारी की। और जी एक लड़की नहीं है जिसके साथ उनकी सोशल मीडिया पे वीडियोस जो वायरल हो रही हैं, कि दो अलग लड़कियां हैं। उन दोनों की आइडेंटिटी आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ये तमाम तर वीडियोस लीक किसने की, ये किसने लीक की, उसके पीछे क्या अहम मकसद था। और आपको ये भी बताएंगे कि जी यही लड़की जो है ये थ्रेट्स भी दे रही है अब जी रजब भट्ट को, सॉफ्ट और इनडायरेक्ट थ्रेट्स दी जा रही हैं इस इंटरव्यू के थ्रू, कि उनके पास बहुत सारा डाटा मौजूद है। साथ साथ आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे, वीडियो मुलाहिजा करेंगे सबसे पहले आप, और फिर उसकी डिटेल के हवाले से आपसे बात करेंगे। अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रिसेंट लुक की वीडियोस हैं, तो मैं तो रोज एक नई भी वीडियो डालूंगी तो एक महीने तक खत्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। लेकिन मैं किसी के दम पे फेमस नहीं होना चाहती, मैं अपने दम पे फेमस होना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने दम पे ही फेमस होंगी। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि ये दो डिफरेंट लड़कियां हैं जी, दो डिफरेंट लड़कियां हैं जिनकी वीडियोस मंजर आम पर आई है। एक वीडियो है जिसमें कि रजब भट्ट साहब आपको लड़की की किसेस करते हुए यानी कि बोसा लेते हुए बार बार नजर आ रहे हैं जी। वो लड़की है जहरा मलिक, और जो इंटरव्यू के हवाले से मंजर आम पर आई हैं खातून, जो कि खुद कह रही हैं कि मैं रजब भट्ट साहब की बड़ी अच्छी दोस्त हूँ और बड़े महंगे तोहफे तोहफ मुझे देते रहे हैं और मेरे साथ उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में जो है ना ट्रैवल किया है। वो लड़की है फातिमा खान जी। दोनों की पिक्चर्स आपको दिखाते हैं। और जो जहरा मलिक हैं वो तो अपना अकाउंट प्राइवेट कर चुकी हैं ताकि उनकी जो वीडियोस हैं वो नहीं चाहती कि दुनिया के सामने मंजर आम पर आए। लेकिन जो दूसरी लड़की है वो आ गई है मंजर आम पर। इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़े सारे इंकशाफात किए। तोहफे तवाइफ देने का क्या तुम्हें दिया आज तक? यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं। मेरा पुत्र है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई हुई है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट है की तरफ से जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है। ठीक है, ये है कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख 45 लाख जी। आप वीडियो में सुन सकते हैं कि वो बड़े धड़ल्ले के साथ बता रही हैं कि जी मुझे रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट की गई है और इस घड़ी की मालियत उन्होंने 45 लाख रुपए बताई है जी। 45 लाख रुपए की मालियत की घड़ी सिर्फ दोस्ती दोस्ती में तो रजब आपको नहीं दे देंगे। इतने मासूम और इतने बच्चे तो ना हम हैं ना ही आप हैं। दूसरी बात आपको बताते चलें कि उन्होंने बड़ी इनडायरेक्ट थ्रेट भी दी है रजब भट्ट साहब को, कि जो कि आपने अपने कानों से सुनी है और इन आंखों से देखी है। अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रिसेंट लुक की वीडियोस हैं, तो मैं तो रोज एक नई भी वीडियो डालूंगी तो एक महीने तक खत्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। लेकिन मैं किसी के दम पे फेमस नहीं होना चाहती, मैं अपने दम पे फेमस होना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने दम पे ही फेमस होंगी। जिनमें कि वो कह रही हैं कि मैंने अगर मशहूर होना होता तो मेरे फ़ोन में बहुत सारा डाटा है और मैं वो बार बार लीक कर सकती थी और उन वीडियोस के थ्रू मिलियंस में मैं फॉलोअर्स ले सकती थी और बहुत कुछ कर सकती थी। तो इट मीन्स कि आप जो हैं खातून फातिमा खान साहिबा, आप थ्रेट दे रही हैं और आप मेरा ख्याल है पैसों की डिमांड भी कर रही होंगी रजब भट्ट साहब से, कि अगर वो आपको पैसे नहीं देते हैं, आपके बैंक अकाउंट में अच्छे खासे भारी भरकम रकम नहीं आपको ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप उनको इनडायरेक्ट और सॉफ्ट थ्रेट्स दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं कि आप उनकी और भी मज़ीद वीडियो जो कि आपके फ़ोन में भरी पड़ी हैं, मैं अगर वो अपलोड करना चाहूँ तो वो तो महीनों चलती रहेंगी। इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके पास। और साथ आप कह रही हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो अगर आपके पास इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं तो फिर आप ये इंकशाफात कैसे कर रही हैं कि वो बड़ा बीवी के साथ लॉयल है और जी वो दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि बड़ा लॉयल है। तो बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी इस तरह की डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी को देखते हुए। दूसरी तरफ आपने जी ओन शेख जो रजब भट्ट के ब्रदर इन लॉ हैं, अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो उनके साले हैं, उनको आपने जो है ना बड़ी बदतमीजी से आपने बात की और आपने कहा कि जी मैं अगर कोई ऐसा वर्ड यूज करूं तो गाली वाली बात हो जाए। अच्छा बात ना, अभी रिसेंटली रजब के जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने टिकटॉक लाइव पर आकर पूरी बात की है अबाउट रजब और नेगेटिविटी बताई है।
ऐसा है, सही किया उन्होंने, गलत किया? यार मैं तो ना उसके लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करूंगी ना तो इसमें वो वल्गर आ जाएगा, वो गाली हो जाएगी, वो मैं दे नहीं सकती यार। लेकिन बहुत गलत बात है कि यार अगला बंदा अपनी बीवी नहीं खुद दिखाना चाह रहा, तो तुम उसकी बीवी के नाम पे क्यों फेम ले रहे हो? बिला वजह की स्टोरीज बनानी है, मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है, उसको सब पता है, उसके पास दिमाग है, उसको सारा पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो खामोश है, वो कुछ कर नहीं रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती। मतलब यार ऐसे थोड़ी होता है, आप फेम के चक्कर में अपनी बहन को भी वो कर रहे हो, बहनोई की भी कोई इज्जत नहीं रख रहे हो। मतलब बहनोई के ऊपर बैड टाइम चल रहा है, बहनोई के ऊपर बैड टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे उसको हौसला देना था कि यार हम आपके साथ हैं, लेकिन या तो अपने ही दुश्मन बने हुए हैं यार। मेरा तो कोई वो सगा नहीं है ना, मैं तो और लड़कियों की तरह, जैसे कि और लड़कियां उसके लिए नेगेटिव वीडियोस बना के डाल रही हैं, मैं भी डालेगी। उस बंदे ने तो बड़ी घटिया हरकत की। भाई आप जो है, आपको इतनी तकलीफ किस चीज़ की हो रही है? उसने घटिया हरकत की है या नहीं की, आपको सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि अगर रजब भट्ट और ईमान दोनों अगर व्लॉग्स में आना शुरू हो जाएंगे तो कहीं उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग ना हो जाए। तो आप फ़ौरन से इस बात को भूलने नहीं दे रही हैं रजब भट्ट साहब को कि जी वो क्यों व्लॉग में उसको लेके आता है, वो क्यों उसकी पिक्चर्स पोस्ट करता है। ठीक है ना, कि ना वो ऑन स्क्रीन आए, ना उन दोनों की बॉन्डिंग बने, ना कोई अच्छे जो है ना व्लॉग्स के थ्रू ही उनकी जो है ना ज़िंदगी में कोई बहार आ सके। ठीक है ना, ये आप जो है ना चाल चलन आपके सबको नज़र आ रहे हैं और आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी लानतान भी सुन सकती हैं। और फिर अचानक से हंसता मुस्कुराता बड़ा हशाश बशाश इंटरव्यू देने के बाद अचानक से आप जो है ना ग्लिसरीन आंखों में आपने डाली है, या तो कोई आपने ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया है और आपने झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। यार मैं ये कहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया? मैंने नॉर्मल एक फ़ैन की तरह वीडियो डाली। अब मेजॉरिटी में जितनी भी उसकी 7 मिलियन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम, वो यूट्यूब पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर, तो 7 मिलियन सब्सक्राइबर में उसमें 6 या 5 मिलियन तो लड़कियां ही होंगी। सोशल मीडिया पर्सन बंदा है, वो लाइव बैठता है रोज़। कौन से लड़कों के साथ लाइव बैठता है? लड़कियों के साथ ही लाइव बैठता है ना, लड़कियों के साथ ही फ्रेम बना हुआ होता है ना। अगर मैंने कोई वीडियो डाल दी है तो मुझे इतना नेगेटिव फ्रेम क्यों दे रही हैं लड़कियां? गालियां दे रही हैं, उल्टी बातें कर रही हैं। मैं तो पढ़ ही नहीं रही यार, कि मुझे दिल में बुरा लग रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। रजब को मैं प्रमोट कर रही हूँ, उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, उसके बारे में मैंने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की, लेकिन ईमान मुझे गलत कह रही है, रजब मुझे गलत कह रहा होगा, पता नहीं, कहा तो नहीं है अभी तक, लेकिन अवाम बहुत गलत कह रही है कि आखिर मैंने किया ही क्या है। एक तो आप होम ब्रेकर हैं, दूसरा आप जो है ना बैठ के ऑन स्क्रीन कह रही हैं कि मैंने आखिर किया ही क्या है। उसकी तो बहुत सारी लड़कियों के साथ दोस्ती है और फिर आप कहती हैं मेरे पास इतनी सारी वीडियोस मौजूद हैं कि अगर मैं वो दिखा दूं तो वो महीने तक ख़त्म नहीं होंगी वीडियोस। तो फिर आप कहती हैं कि मैंने किया ही क्या है। बड़ी डिप्लोमेटिक किस्म की आप बातें कर रही हैं, हमें तो समझ नहीं। अब आप लोगों को बताते चले कि इनका रिलेशनशिप शुरू कैसे हुआ है। जी ये बताती हैं कि इन्होंने जी ये फ़ैन थी, रजब भट्ट साहब की फ़ैन थी। फिर जी इन्होंने जी ये फ़ैन होने के नाते ही से ही जी इन्होंने जा कर के अपनी कलाई के ऊपर टैटू बनवा लेती हैं जी, जो कि रजब भट्ट साहब को बहुत अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन में आकर के मेरी और उनकी दोस्ती हो जाती है। और फिर दूसरा उन्होंने जी ये जो रिंग है ये भी गिफ्ट की है और वो जी आपको और आपके पेरेंट्स को ज़ियारत के लिए भी करबला लेकर के गए हैं। और जी ये सारी चीज़ें उन्होंने फ़ैन की, उनके तो जो है ना 7 मिलियन फ़ैन्स हैं। तो आप क्या समझती हैं कि 7 मिलियन फ़ैन्स में वो किस किस को रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट करते हैं, ठीक है, और किस किस को वो जो है ना इस तरह के पत्थर गिफ्ट करते हैं और किस किस को वो दुबई के और यहाँ वहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के ट्रिप्स पर ले करके जाते हैं। तो अपना ये जो दोगला चेहरा है और ये जो झूठ है इसको जो है ना आप लोगों के सामने मत लेकर आइए और आवाम को पागल मत बनाइए। इसी तरफ हम देख लेते हैं कि इनको बिल्कुल शर्मो हया तो इनके पास से नहीं गुजरी। मेरा ख्याल है अगर हम इनकी पर्सनैलिटी का थोड़ा सा आपको मैं इनका मुआयना करा देती हूँ तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि शर्म नाम की चीज़ तो कोई इनके सामने से गुजरी नहीं है। ये देखिए जी, ये है रजब भट्ट की वाइफ ईमान, आप इनकी पर्सनैलिटी देख सकते हैं। और ये जी आप देख सकते हैं ये जी फातिमा जो हैं गर्लफ्रेंड रजब भट्ट साहब की, इसकी आप इनकी पर्सनैलिटी को गौर से देखिए। ऐसी लड़कियों को बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए होता है, पैसे के सिवा इनको कुछ नहीं चाहिए होता। और आप बार बार देखेंगे डिमांड भी कर रही हैं पैसे की, आपको डिमांड करती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। मैं वीडियोस मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं, मेरे पास इतना डाटा है कि ख़त्म नहीं होगा। भाई डेफिनेटली ये पैसे की डिमांड है
और मैं आपको बताऊं कि लिटरली मैंने ऐसी बड़ी सारी ख़वातीन, बड़ी सारी लड़कियां देखी हैं कॉलेजेस और बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, और बड़े बड़े अच्छे घरानों की लड़कियां जिनके के बड़े अच्छे वेल ऑफ पेरेंट्स हैं और वो उनको एक लिमिटेड बजट देते हैं। इनके पेरेंट्स, इन लड़कियों के, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली लड़कियों के, इनके पेरेंट्स इनको एक लिमिटेड बजट देते हैं कि जी बेटा आपने इतने ही पैसों में गुजारा करना है, जिनमें कि इनकी पूरी नहीं पड़ रही होती, और इनके जो है ना बड़े बड़े खर्चे और बड़े बड़े ख्वाब और ये सब चीज़ें इनको मजबूर कर देती हैं जी बुरे कदम उठाने पर। जब बुरे इकदाम उठाती हैं फिर ये अपनी सारी हदें पार कर देती हैं। किसी के साथ भी सॉरी टू से ये टॉपिक इस तरह का है, लेकिन मुझे डिस्कस करनी पड़ रही है रियलिटीज़ ऐसी लड़कियों की। कोई अगर हैं भी ऐसी लड़कियां तो खुदारा अपने आप को चेंज कीजिए। ख़वातीन को अल्लाह पाक ने उनकी इज्जत बड़ी नायाब बनाई है, वो प्राइसलेस होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो ये लड़कियां क्या करती हैं, किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लेती हैं, किसी के साथ कहीं भी चली जाती हैं, कुछ भी कर लेती हैं, और इसके बदले में इनको क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। और इसी हवस और लालच में ये ढूंढती हैं अमीर बंदे, और रिच लोग जो है ना वो इनका शिकार होते हैं, और फिर ये इनको फांस करके ये यही सब करती हैं। तो इस तरह की होती हैं ये लड़कियां। दूसरी तरफ है जी हाँ ईमान, जो कि एक नहायत ही सुलझी हुई और बहुत ही डिसेंट लड़की है, और उसके सब्र को जो है ना हम सलाम करेंगे कि वो जिस दिन से उसकी शादी हुई है, रजब भट्ट साहब तो बड़ा बार बार चीख के कह रहे हैं कि जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरे पे FIR हो गई है, मेरे पे पर्चे होते चले जा रही हैं। लेकिन आप हमें याद रखिएगा रजब भट्ट साहब, आप किराए के मकान में निकाह करने के लिए गए थे ईमान के साथ, ठीक है, और निकाह के बाद अल्लाह पाक की ज़ात ने आपको बहुत ज़्यादा नवाजा। और अगर आप आज कुछ भुगत रहे हैं तो वो आप अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से भुगत रहे हैं, आप अपनी इन इक़दामात की वजह से भुगत रहे हैं, आप उनकी वजह से भुगत रहे हैं जो आपकी अल्लाह पाक से दूरी है, जो आपका जो है ना शो ऑफ है, जो आपकी गर्दन में सरिया है, इन चीज़ों की वजह से, और जो आपकी अपनी बीवी की बेकदरी है उसकी वजह से आप ये तमाम तर हालात का शिकार हैं। तो आप बाकी यूट्यूबर्स को देखिए वो किस तरह से अपनी बीवियों को इज्जत देते हैं, वो किस तरह से अपनी बीवियों की कदर करते हैं, किस तरह से उनके दरमियान में आपस में खूबसूरत बॉन्डिंग के साथ वो व्लॉग बनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है व्लॉग में बीवी को लेकर के आना। आप जब देख रहे हैं कि आप अपनी वालदा को लाए हैं, आपकी जवान बहन आपकी, आप उसके साथ बेशुमार व्लॉग्स करते रहे हैं, तो फिर आपको बीवी के साथ व्लॉग करने में क्या कबाहत है। इससे होता कुछ नहीं है, ना हमें कोई फ़ायदा, ना एक बॉन्डिंग बनती है मियाँ बीवी की एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। आप जहाँ जा रहे हैं उसके साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। आपने उसको घर में फेंका हुआ है और बाहर आपकी अय्याशियाँ खुल करके दुनिया के सामने आ गई है कि किस तरह से आप धोखा और जो है ना फरेब दे रहे हैं, और वो भी इस हालत में कि जबकि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपके इस रवैये पे। अब पूरी कौम को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इस खातून की। आपको इसकी पोस्ट हम दिखाते हैं, ये देखें कितनी वल्गर लग रही हैं, कितनी जो है ना इस हमारे मुआशरे में तो इसको वल्गैरिटी का नाम ही दिया जाएगा जिस किस्म की इन्होंने पोस्ट लगाई हुई हैं। और एक खातून जो एक मैरिड बंदे से, एक शादीशुदा मर्द के साथ अगर कोई अफेयर या कोई रिलेशनशिप बना रही है तो मेरे ख्याल में कि उसको सिर्फ पैसा चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसे पता है ना ये वो मुझे टाइम दे सकेगा, ना ये मुझे रिस्पेक्ट दे सकेगा, ना ये मुझे मुआशरे के सामने उस तरह से एक्सेप्ट करेगा, कंसिडर करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में जो है ना आ जाती हैं और दूसरों की ज़िंदगियां ख़राब करती हैं। होम ब्रेकर्स हैं इस तरह की औरतें। रजब को भी बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आप अपनी वाइफ के साथ लॉयल ना रह सके। कहाँ आप अपनी जो है ना वाइफ को इन जैसी लड़कियों के सामने जो है ना आप उनको ज़ीरो कर रहे हैं, उनको वैल्यू दे के, उनको महंगे महंगे तोहफे तोहफ़ दे के, उनको गिफ्ट्स दे के, और बीवी को जो है ना इतना निगलेक्ट करके, इतना इग्नोर करके अपनी बीवी को, आप अपनी बीवी को ज़ीरो कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी शादी से पहले मेरे पे कोई FIR नहीं थी, जबकि आप अपने पुराने व्लॉग में बता चुके हुए हैं कि जी मैं 8वीं या 9वीं जमात में था जब मेरे पे पहली FIR हुई थी, जब मैंने अपने एकेडमी के टीचर को उनके घर के अंदर घुस के मारा था। और अब आप जो है ना अपनी ये सारी करतूतें, आप ये सब कुछ ईमान पे डाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं ईमान की वजह से जो है ना ये ऐसी वो है कि मैं जब से शादी हुई है तो मेरे पे FIR शुरू हो गई है। को खुदा का खौफ करें। और एंड पे बड़ी अच्छी सी आपको एडवाइस करके, बड़ी अच्छी सी नसीहत करके रजब भाई को हम ये व्लॉग बिल्कुल एंड करने लगे हैं। वो ये है कि आप अगर अपना कमाया हुआ पैसा हराम कामों में लगाएंगे तो फिर आपको अंजाम भी वैसे ही भुगतने पड़ेंगे। अभी आप यंग हैं, अभी फ्रेश हैं, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन 30 आफ्टर 31 आप में ना ये एनर्जी रहेगी, ना ये आप में ताकत रहेगी, और ना ही आप इस तरह का एनर्जेटिक व्लॉग कर पाएंगे। तो प्लीज़ जो अभी आपने पैसा कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, इसको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए
और इसको स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए और इन बुरे कामों में ये पैसा खर्चने से बचें। ठीक है, इसी एडवाइस के साथ अपनी बीवी की कदर कीजिए। इसी एडवाइस के साथ आज के व्लॉग को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।